हमें जो ऊर्जा इनसे प्राप्त हो रही है, आज श्रीमान वकील चंद जी, नीरज कुमार जी, वैभव जी जैन, सोम, बोलिए आदिम तीर्थंकरनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म समय विराजित सभी भव्यजनों एवं दूर सुदूर अवस्थित पारस चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबको उन श्री चरणों में लिए चलता हूं जो जगत विख्यात हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणातन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावनायुक्त प्रवर्तक, संप्रदाय समन्वयक रूप में, जिन्हें हम अपनी शंकाएं प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज मैं पुनः आप सबको इनके श्री चरणों से संबद्ध करूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप में हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव के चरणों में हम चलें। उसके पूर्व अपने उदार आशय को प्रकट करके अपनी उदारता का परिचय दिया है जिन महानुभावों ने जो गुणातन संबद्ध होकर के गुणातन को साकार रूप देने में संकल्पित हैं, ऐसे उन नामों की मैं अनुमोदना करता हूं प्रचारित करते हुए। निर्माण निधि से स्वर्गीय मीना जी जैन की स्मृति में डॉक्टर प्रदीप जैन, प्रिंस जैन कोरवा, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही श्री सुरेश शशि पाटनी, ईशान पाटनी उदयपुर, श्री संकेत गदिया, चीनल गदिया पुणे, श्रीमती हीरा देवी पाटनी, धर्मचंद जी भागचंद जी पाटनी जयपुर, इन्होंने अपने आप को गुणातन के निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया। तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें, इनको प्रोत्साहित करें। निर्माण मित्र के रूप में जो आज अपने आप को संबद्ध किए हैं, उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूं। गुरुदेव चरणों में वो अपने वंदन अर्पित करेंगे और उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। श्री राजीव जी जैन, अग्रिम जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से शिक्षक से साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी साहब, गुणातन श्रोमणी संरक्षक, एवं श्रीमान देवेंद्र कुमार जी अजमेरा गया गुणातन ट्रस्टी आए और शिक्षता से इनका सम्मान करके गुणातन गौरव को महिमा मंडित करें। तैयार रहें सम्मान स्वीकार करने के लिए श्रीमती मुन्नी देवी जैन, श्री नरेंद्र जी जैन, प्रदीप जी, सोनू जी जैन गैस वाला परिवार आगरा से शिक्षता से आ जाए। ये भी नहीं है, कर्तव्य ध्वनि से इनका सम्मान करें, प्रोत्साहन करें। श्रीमती अनिता जी जैन, अंकित जी जैन, मयंक जैन लुधियाना से, इन्होंने भी अपने आप को गुणातन के निर्माण मित्र के जुड़ करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। शिक्षता से आ जाएं, यदि हैं तो। ये भी उपस्थित नहीं है। हम इनकी कर्तव्य ध्वनि से अनुमोदना करते हैं, इनका प्रोत्साहन समर्थित करते हैं। लुधियाना वाले श्रीमान मयंक, अंकित जी, मयंक जी, श्रीमती अनिता जी जैन शिक्षता से आइए। सम्मान करने के लिए तैयार हैं श्रीमान प्रेमी जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, देवोदय महासंघ के अध्यक्ष एवं गुणातन श्रोमणी संरक्षक श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा साहब, गुणातन के ट्रस्टी। तालियां बजती रहें, सम्मान है। शुद्ध निर्माण साथी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके हर्षित किया है जीवन को काशन जी जैन ललितपुर ने। बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित नहीं है, हम कर्तव्य ध्वनि से उनका सम्मान करते हैं। शुद्धधार के रूप में श्री बाबूलाल जी जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, दिनेश जी, नवीन जी, योगेश जी, लता जी, श्वेता जी, प्रतिभा जी, शुभम जी, निखिल आराध जैन ग्वालियर शिक्षक के साथ आ जाएं। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पुष्पेन जी जैन, अनिल जी जैन दुर्गापुर एवं पुष्पेन जैन बांदा, गुणातन श्रोमणी संरक्षक शिक्षक के साथ आए और इनका सम्मान करके गुणातन के गौरव को महिमा मंडित करेंगे। बाबूलाल जी, मनोरमा जी जैन परिवार ग्वालियर, आपकी तालियां बजाएं। इन्होंने अपने आप को संबोधित किया गुणातन के शुद्धधार के रूप में, अपने जीवन के इन पलों को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। शुद्धधार के रूप में ही श्रीमती संतोष जी जैन, सदर मेरठ, तैयार है अपने परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करने के लिए। श्रीमान संतोष जी, श्रीमती संतोष जी, सरद, सदर मेरठ,
आ जाएं, उपस्थित हैं तो आ जाएं। संतोष जी, श्रीमती संतोष, तालियां बजती रहे आपकी, लगातार तालियां बजती ही रहना चाहिए, प्रोत्साहन आपको करना ही चाहिए। अच्छा, किसके साड़ू है? अशोक जी के साड़ू जी है। ये बहुत बड़ा एक अनुपम उदाहरण यहाँ उपस्थित हो रहा है, जिन्होंने अपने आप को गुणाते संबंधित करके जीवन को धन्य किया। श्रीमती संतोष जी जैन, सदर मेरठ, परिवार के साथ आ जाएं। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणातन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला साहब को और श्रीमान एनसी जैन साहब को कार्याध्यक्ष गुणातन, वो आए और इनका सम्मान करेंगे। संतोष जी, सदर मेरठ, उपस्थित नहीं है? आगे आइए, आपकी तालियां बजती रहें। आज जिन्होंने आपको अपने आप को सूत्रधार से स्तंभ के रूप में वृद्धिमगत किया है, मोमेंटो दीजिए। आइए, श्रीमान एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन, श्रीमान बैठो तो बैठो, बोला गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष संतोष जी का सम्मान करें। तालियां आपकी लगातार बजती रहें। सूत्रधार से स्तंभ के रूप में अपने आप को संवर्धित किया है ब्रह्मचारी दीपक राज जी, सुषमा जी जैन ने अनंत जैन ने जयपुर से शिक्षा के साथ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। श्रीमान ब्रह्मचारी दीपक राज जी, सुषमा जी जैन, अनंत जी जैन, इन्होंने अपने आप को गुणातन के और सम्मान करने के लिए ग्वालियर से, आगरा से गुणातन के ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी चांदीवाला एवं सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से गुणातन के ट्रस्टी एवं संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब आए। आपकी तालियां निरंतर बजती रहें। ऐसे क्षण बंधु जबकि हम प्रोत्साहित करके दीपक राज जी सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब, श्रीमान विनोद जी जैन चांदीवाला परिवार, और आज गुणातन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है श्रीमान अभिनव जी, कमलेश जी, श्रीमती तृप्ति जी जैन इंदौर ने। तालियां लगातार बजाएं जो ट्रस्टी बन रहे हैं, संस्थापक सदस्य बन रहे हैं और अपनी अर्चना को लगा करके गुणातन को साकार रूप देने में संकल्प हो रहे हैं। ऊपर वंदना करने जाते हैं तो इतने कूड़ा कूड़ी, महाराज जी मोक्ष गए हैंगे महामुनिराज, तो उनकी काउंटिंग कैसे होती होगी? एक तो पहले 3 कम 9 करोड़ मुनिराज मोक्ष नहीं जाते, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। हाँ, उनको नमोस्तु। हाँ, तो यहाँ है वो मोक्ष नहीं गए हैं, हाँ, सब यही है। और जो ऊपर और इतने साल में जो गए ना उनकी संख्या है आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तो तक के। महाराज जी एक साथ गाओगे? एक साथ 608 से 108 से ज्यादा नहीं, 8 समय में 608, ये असंख्य वर्षों का। उनकी आहार व्यवस्था एक साथ नहीं है बहन जी, 3 कम 9 करोड़ ही है। चलो, उपस्थित हैं गुणातन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान मुकेश जी जैन गुड़गांव से, और तैयार हैं गुणातन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विजय कुमार जी जैन सतना मध्य प्रदेश से। दोनों गुरुओं के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से सशक्त नमन। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम नवकार मंत्र को बिस्तरे पे पढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि रात को मैं नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, कहीं मैं नींद आ जाती है, तो उसमें कोई दोष है या ये ठीक है? गांधी जी से किसी ने एक बार कहा कि बापू, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और सिगरेट पीते हैं, क्या प्रार्थना करते समय सिगरेट पीना चाहिए? गांधी जी ने जवाब दिया है, प्रार्थना करते हुए सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। नमोकार जपते हुए बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए, पर बिस्तर पड़े पड़े भी नमोकार जप लेना चाहिए। बहुत नमोकार जपते हुए नहीं सोना, पर सोते हुए नमोकार जप लेना, इसे अपने सांसों में बसा लेना। आचार्य वीर सेन महाराज ने सचखंडागम में एक बात लिखी, जय धवला में, पहली पुस्तक में, अरहंत नमो यारो संपहि बंधादो असंखेज्य गुण कम्मक खय कारवोति तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेशु भक्तिये नमुक्कारम कुज्जा। कहता अरहंत नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से
असंख्यात गुने पाप के क्षय का कारण है। इसलिए खाते समय, चलते समय, फिरते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, जागते समय भक्ति से नमोकार करना चाहिए। मेरे सांस सांस में नमोकार हो जाए, समझिए, इसलिए कोई हानि नहीं। नमस्ते। आइए श्रीमान विजय कुमार जी जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन सतना से। मुकेश जी खड़े रहिए। अभी आपको पकड़ना है, छोड़ना नहीं। मुकेश जी हमारे समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा है। ये ओरिएंटल बैंक के चेयरमैन की हैसियत से अभी रिटायर हुए और अभी भारत सरकार इन्हें एक बहुत बड़ा दायित्व भी देने वाली है, बस नोटिफिकेशन होने की देर है। बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं और गुणायतन से तो जुड़े हैं। अब मुझसे कह रखे हैं कि महाराज और असाइनमेंट बाद में, पहला कमिटमेंट आपके साथ है ना। तो मेरी पूरी नज़र है इन पर, क्योंकि आदमी काम का है। नमस्ते। विनोद जी एक बार गुणायतन की ओर से इनका सम्मान कीजिए। और बहुत बहुत ऊर्जावान व्यक्ति और बहुत अच्छा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला साहब पगड़ी साफा बांध करके इनका सम्मान करेंगे। और एनसी जैन संघ का अध्यक्ष गुणायतन, आपकी तालियां बजती रहे। ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व का हम सम्मान कर रहे हैं जिनके लिए गुरुदेव श्री मुख से उनका नाम उच्चारित हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित हो श्रीमान विजय कुमार जी जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन सतना से। और तैयार रहे श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी ट्रस्टी गुणायतन, मंत्री गुणायतन, अपने प्रश्न के लिए प्रस्तुत तैयार रहेंगी। बोलिए, आप प्रश्न बोलिए। हो जाए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पूरे परिवार की तरफ से दोनों महाराजों को नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि घर में जो जिनवाणी रखी रहती हैं और जो मंदिर में जिनवाणी रखी रहती हैं, और जब वो फट जाती हैं तो उनका क्या किया जाए? ये सवाल बहुत आता है, जब चाहे आता रहता है। उत्तर मैं दे देता हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा सुयोग बना। आज सवाल नहीं, मेरे सामने समाधान आया। मैं आप सबके बीच एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ। भाई नीरज, इधर आ जाओ परिवार के साथ। नीरज जी दिल्ली पूरा परिवार के साथ है। ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए गुणायतन से। रुको तो, ट्रस्टी बाद में, पहले आने दो। ये नीरज है, अभी आज मेरे पास आए। हाँ, आ जाओ, यहाँ आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। आज ये नीरज है, मेरे पास आए। चर्चा में मालूम, यहाँ सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चर्चा में मालूम पड़ा कि ना इनका पेपर मिल है। तो मैं तो अपने काम की बात को सब जगह पकड़ता हूँ। इनके साथ चमन लाल जी थे, वो दिल्ली के हैं, चाहते हैं। बोले महाराज जी इनकी पेपर मिल है। हम बोले पेपर हमें ज़रूरत नहीं, पर पेपर मिल वालों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। मैंने इनसे पूछा कि भैया एक समाधान तुम कर सकते हो क्या? बोले क्या महाराज? बोले देश भर से बहुत खबरें आती है कि पुरानी जीर्ण शीर्ण जिनवानी का क्या करें। अक्सर हम रिसाइकलिंग के लिए बोलते हैं, पर वो ढंग से बंदोबस्त नहीं हो पाता। तुम ये जिम्मेदारी ले सकते हो? बोले महाराज सहर्ष ये मेरा सौभाग्य होगा। आज पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अभी ये अपनी बात कहेंगे, इनका नंबर नोट कर लीजिएगा। जो ये नंबर देंगे इनको परेशान मत कीजिएगा, जो नंबर ये देंगे उन्हीं को लगाइएगा, नहीं तो ये हैरान हो जाएंगे। ये उस नंबर पे इन्होंने कहा महाराज जी कहीं से भी कोई भी आए, पूर्ण विनय के साथ हम उस जिनवानी का रिसाइकलिंग में उपयोग करेंगे और उस पेपर का अच्छा उपयोग होंगे, कोई खराब उपयोग में नहीं जाएगा। इस प्रकार आप जिनवानी के अविनय से बच जाओगे। बहुत अच्छा सहयोग इनका मिलेगा और ये पुण्य भी इनके खाते जाएगा। एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर दें। और ये भी एक सुयोग है जो आज यहाँ से बोला जा रहा है कि ये गुणायतन ट्रस्ट से भी आप जुड़ गए। अब जब ट्रस्टी बन गए तो अब आप हमारे पकड़ से बाहर जाएंगे भी नहीं। हमारा नंबर है 9811067718। एड्रेस बस इतने से लोग परेशान हो जाएंगे। दिल्ली।
इनका डिटेल प्रमाणिक ऐप में डाल दिया जाए ताकि लोग वहां से इसको ले ले। बहुत बहुत अच्छा। आप प्रश्न करिए, आप प्रश्न करिए, प्रश्न करिए। हाँ, एक अद्भुत एक वाक्य आप जिन्होंने प्रश्न किया साक्षात उदाहरण सहित उत्तर दिया जा रहा हो है। गया उनका उत्तर तो। आप क्या करना, इनको दो माइक। उत्तर तो हो गया। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि हम अष्टानी का पर्व क्यों मनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल तो पहले दिन आना चाहिए, पर अष्टानी का बीतते बीतते आए। अष्टानी का क्या, अष्ट अन्ही से अष्टानिक बना है। 8 दिवसीय आयोजन को अष्टानिक बोलते हैं, है ना। 8 दिवसीय आयोजन ये क्यों है? क्योंकि ये 8 दिन हमारे विशेष धर्माराधन के दिन हैं। इन 8 दिनों में चारों निकाय के देव संपूर्ण स्वर्ग से हटकर नंदीश्वर द्वीप के जिनालियों में अहरनिश 24 घंटे भक्ति करते हैं। तो देवता लोग तो वहाँ जाकर के भक्ति करते हैं, तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि हम नंदीश्वर द्वीप जाएं, पर चलो 8 दिन तक 24 घंटे नहीं कर पाए तो कम से कम 8 दिन रोज कुछ घंटे तो करें, कुछ व्रत संयम तो ले। इसलिए अष्टानी का पर्व हम मनाते हैं और इसे कहते हैं सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। ये श्रेष्ठ पर्व है। चंद्रिका जी पाठ में उपस्थित प्रश्न के साथ और तैयार रहेंगे, जिनका हम सम्मान करेंगे। श्रीमती मुन्नी देवी जैन, नरेंद्र जी, प्रदीप जी, सोनू जी जैन गैसवाला परिवार आगरा से उपस्थित हो चुके हैं, और धुलियागंज आगरा से ही सरोज मैडम देवेंद्र जैन अपने परिवार के साथ, जिन्होंने 106.20 ग्राम सोना अर्पित करके जीवन को स्वर्णिम बनाया, ये तैयार रहेंगे। मंच में आ जाएंगे, निकट आ जाएं। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं या मंदिर में रहते हैं, उस वक्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर देते हैं, और उस वक्त कोई बोली वगैरह होती है अनुष्ठानों में, तो हम लोग परिग्रह का त्याग कर देते हैं। तो परिग्रह तो हमारे पास होता नहीं है, तो फिर उस वक्त हम लोग बोली ले लेते हैं या दान करने का सोचते हैं, तो फिर वो दान किस प्रकार से करें, क्योंकि वो तो दोष लगेगा फिर। सुनो, बहुत अच्छा सवाल किया। अगर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों में बैठते समय हमने अपने शरीर के अतिरिक्त सब परिग्रहों का त्याग कर दिया, तो करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन अब हम दान बोले तो दान कहाँ से बोले, है तो है नहीं, तो तुरंत देना हो तब तुम्हारे सामने सवाल है कि हमने परिग्रह का त्याग कर दिया, अब तो है नहीं, कहाँ से दें। ये तो अब हम बाद में देंगे, प्रावधान तो ये है। तो जब घर जाएंगे हमारा स्वामित्व आएगा तो देंगे। हम दान थोड़ी दे रहे हैं, दान देने का संकल्प मात्र ले रहे हैं। आप कमिटमेंट करते हो कि नगद देते हो? कोई से लेके दो तो फिर वहीं के वहीं लेके दो, बात अलग है। अब बाहर जाने के बाद तो आप समर्थ हो तो शुभ संकल्प लिया जा सकता है। हम कोई कमिटमेंट ले लें और कमिटमेंट लेने के बाद उसको फुलफिल करें, तो ये हमारा संकल्प है, और इसमें त्याग ही तो हो रहा है, संग्रह थोड़ी हो रहा है। हम मांगने लगो तो दोष है, मांगो नहीं दो, इसमें कोई दोष नहीं। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा संकल्प है, एक शुभ संकल्प है कि इस निमित्त के लिए मैं ये दान दूंगा। कब दूंगा? जब घर जाऊंगा तब दूंगा। अभी है तो अभी उतार के दे दो। बहुत सारे जेवर जाति उतारते हैं, उतार दो, ठीक है, ये अच्छी बात है, नहीं तो ये संकल्प लेने में कोई दोष नहीं है। आइए श्रीमती मुन्नी देवी जैन परिवार गैसवाला परिवार आगरा से गुरुदेव चरणों अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान करने के लिए गुणादन के संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जजिना साहब और श्रीमान अनिल जी दुर्गापुर सुबह से आए, सम्मान करके इनका अभिनंदन करें, गुणादन गौरव को संवर्धित करें। साथ ही हमारे बीच में धुलियागंज आगरा से जिन्होंने 106.20 ग्राम सोना अर्पित करके, यही नहीं ये दूसरे हैं, दूसरे, हाँ बोलो, हाँ चलो। सरोज मैडम परिवार आ जाए, नहीं आई आप ही हैं उसके, अच्छा लीजिए, हाँ। तालियां लगातार बजती रहें के सम्मान में, जिन्होंने अपने आप गुणातन के निर्माण मित्र के रूप में संबोधित किया है और सोना प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। इसी प्रकार 31 ग्राम सोना श्रीमान प्रकाश चंद जी, बीना जी जैन सहारनपुर, इन्होंने प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। इनके साथ डॉक्टर नितिन जी, डॉक्टर अंजू जी, आयुष जी एवं अर्णव जी आ जाए, गुरुदेव की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। शालिनी जी जैन, इंजीनियर नवीन जी जैन, इशिता एवं आर्यन जैन, ये सब आ जाए नोएडा से। आपका सवाल है क्या? एक
और सहन हमें अपने लाइफ के हर एक पॉइंट में करना होता है। फिर से? तो संघर्ष और सहन हमें अपने लाइफ, सहन और संघर्ष, सेहत की सहन, सहन हाँ और टॉलरेंस, संघर्ष हाँ जी। हम महाराज श्री इसमें किस तरह से बैलेंस करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। देखिए, संघर्ष को अपने जीवन के उत्कर्ष का आधार बना लो, और जितना सहन करेंगे उतना समर्थ बनेंगे, इस सूत्र को आत्मसात कर लो, तो तुम्हें संघर्ष में भी हर्ष होगा और सहनशीलता में मजबूरी नहीं मजबूती मिलेगी। ध्यान रखने की बात यह है कि संघर्ष कोई पीड़ा नहीं है, ये जीवन के उत्कर्ष का प्रयास है। एक बीज भी जब अंकुरित होता है तो उसे मिट्टी से जूझना पड़ता है, तब बाहर उगता है, और पूरे जीवन सर्दी गर्मी बरसात सबको झेलता है, मौसम की बाधाओं से जूझता है, और पेड़ बन जाने के बाद भी सूर्य का ताप तपता है, तब वो छाया देने में समर्थ होता है, तभी उसमें फूल और फल आते हैं। बिना संघर्ष के जीवन का उत्कर्ष नहीं। और दूर मत जाओ, हमारा तो जन्म ही संघर्ष के बाद हुआ है। अपना जन्म तो हमें याद नहीं होगा, लेकिन किसी बच्चे के जन्म होती स्थिति को हम सब देखे हैं, जाने हैं, कितना संघर्ष करके आना होता है। तो हमारा जन्म संघर्ष से हुआ है, तो जब जन्म संघर्ष से हुआ तो जीवन में संघर्ष आए तो क्या बात। केवल इतना होना चाहिए कि जीवन में चाहे कैसा भी संघर्ष हो, हम उसे सहर्ष स्वीकार करें, हमारे मन में हर्ष हो तो उत्कर्ष है। जहाँ तक सहन करने की बात है, तो जो जितना सहता है वो उतना समर्थ बनता है। बिना सहे कुछ नहीं होता, इसलिए मनुष्य को अधिक से अधिक सीमा में सहन करना चाहिए। प्रतिक्रिया और प्रतिकार मनुष्य को उलझाते हैं, लेकिन सहनशीलता उसे समर्थ बनाते हैं। सहना दो अर्थों में होता है, एक मजबूरी में, एक सहज स्वीकार भाव में। यदि हम मजबूरी में कुछ सहते हैं तो हमसे सहा नहीं जाता, वो हमें व्याकुल करता है, उस समय मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है। लेकिन सहज रूप से स्वीकार लेते, आनंद ही आनंद होता है। आप थोड़ा देखो, हमारी मिलिट्री फोर्स है लेह लद्दाख में -20 से 25 डिग्री के टेम्परेचर में वहाँ रहती है। कोई फैसिलिटी रहती है क्या उनको? पर वो सहते हैं कि नहीं? रोते हुए? बिल्कुल नहीं, हंसते हंसते सहज भाव से। क्यों? उन्होंने स्वीकारा है। जब मन स्वीकार लेता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी सहज ग्राह्य हो जाती है, और मन नहीं स्वीकारता तो छोटी छोटी बातें भी हमें पस्त कर देती है। इसलिए मन स्वीकारे, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। मैं अतीशा जैन आगरा से। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, हमें डिसीजन किस अकॉर्डिंग लेना चाहिए? बहुत सारे डिसीजन किस अकॉर्डिंग लेना चाहिए? बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो मे बी सामने को हर्ट करते हैं, बट वो अपने अकॉर्डिंग सही होते हैं। तो अगर कोई कोई ऐसे डिसीजन है जो सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, बट वो अपने अकॉर्डिंग सही है, तो क्या गलत है फिर हम सोचना? बहुत अच्छा सवाल किया है। डिसीजन हमें किसे ध्यान में रखकर करना चाहिए, खुद के हितों को कि सामने वाले के? सबसे उत्तम डिसीजन यही है जिसमें स्वयं का हित हो पर सामने वाले का हित ना हो। समझ गए? 4 स्तर के मनुष्य कहे गए हैं शास्त्रों में। एक राक्षस, एक पशु, तीसरा मनुष्य और चौथा देवता। मैं इन चारों प्रकार के मनुष्य को बता देता हूं, फिर जिस श्रेणी में जाना हो वैसा डिसीजन ले लेना। राक्षस, पशु, मनुष्य और देवता। राक्षस वह है जो सबके हितों का भक्षण करे। पशु वह है जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सामने वाले के हितों का भक्षण करे। मनुष्य वह है जो अपने हितों की रक्षा करते हुए सामने वाले के हितों की रक्षा करे। और देवता वह है जो सामने वाले के हितों की रक्षा के लिए अपने हितों को भी त्याग दे। अब तय करना है मुझे कहाँ रहना है। टॉप पे ही रहना ज्यादा अच्छा है। चलिए प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान पारासी जैन।
गोयतन आगरा से। उसके पूर्व हम सम्मान करेंगे श्रीमान प्रकाश चंद जी, बीना जी जैन सहारनपुर का आए, श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा गोयतन ट्रस्टी एवं श्रीमान शरण जी जैन ट्रस्टी गोयतन, मुख्य प्रशासक गोयतन। श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी साहब आप सम्मान कर रहे हैं, आइए तालियां बजती रहे। आप प्रश्न प्रस्तुत कीजिए। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं पारस जैन आगरा से नवंबर के महीने से मैंने गुरुवर के प्रवचन सुनने शुरू किए थे, जिसका परिणाम ये रहा गुरुवर की वात्सल्यमयी वाणी को सुनने के बाद कि दिसंबर में 20 दिसंबर को मैंने रात का खाना और जमीकंद का त्याग कर दिया। और तीव्र इच्छा, गुरुवर के प्रवचन से मुझे शिक्षक विधान के बारे में पता लगा, तो तीव्र इच्छा हुई कि मैं यहां आऊं, मंडल लूं और शिक्षक विधान में भाग लूं। और मुझे जो मन में था कि हाँ, जब गुरु के प्रवचन में इतना वात्सल्य है तो गुरुवर से मिलने के बाद क्या होगा, और वो ये हुआ। यहाँ गुरुवर का वात्सल्य मुझे मिला और उन्होंने मुझे गुनायतन परिवार में शामिल किया। और यहाँ आने के बाद गुरुवर का थीम पार्क देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, अगर मैं जैन धर्म में हूं और मनुष्य योनि में हूं और अगर यहाँ नहीं आता और गुरुवर का थीम पार्क और गुनायतन नहीं देखता तो मेरा जीवन व्यर्थ था। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। गुरुवर, मेरे मन में शंका ये है कि ब्रह्मचर्य बोलने में तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों के बीच में आजकल इस शब्द को पालन कैसे किया जा सकता है? देखिए, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह है। हम अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कर ले तो सब कुछ पालन किया जा सकता। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये हमारे हाथ में है कि हमें क्या देखना क्या नहीं देखना। जैसे भोजन करने के लिए भी आपके पास चॉइस है, क्या खाना क्या नहीं खाना। जिसके अंदर भोजन का विवेक है वो कभी गलत वस्तु का सेवन नहीं करता। इसी तरह जिसके अंदर दृष्टि का विवेक होगा कभी गलत दृश्य को नहीं देखे। अपने मन को मजबूत बनाए। ये सब बातें तो बहुत दूर की है। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं और जितने भी प्रभावशाली लोग हैं वे सोशल मीडिया का उपयोग ही बहुत सीमित करते हैं। बहुत सारे लोग तो वो भी हैं कि व्हाट्सएप तो चलाते नहीं, और व्हाट्सएप चलाते भी हैं तो किसी ग्रुप से नहीं जुड़ते। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको कोई काम नहीं, वो इसी में रमे रहते हैं। हम तय करें अपनी प्राथमिकताएं, अपनी मर्यादाओं को सुनिश्चित करें। बहन रजुला जी, अरे हलबड़ी क्यों है, उत्तर तो होने दो। तो हम तय करें, अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करें तो ये सारे रास्ते प्रशस्त हो सकते हैं। हम ये बात सत्य है कि इन संसाधनों का उपयोग करते समय यदि हमने संयम नहीं रखा तो ब्रह्मचर्य पालना असंभव। जैसे सरकार ने लिव इन वगैरह सब वो कर दिया है, तो युवा पीढ़ी कैसे बचे इन सब चीजों से? इसी के लिए तो उनको गुरुओं के संपर्क में रहना जरूरी है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। ब्रतु बहन मिजला दीदी पुणायु प्रतिभास्थली जबलपुर, और तैयार है अनन्या जैन ललितपुर। दो महाराज जी के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, जिस प्रकार गाड़ी में स्टेपनी होती है तो कभी अगर गाड़ी का एक व्हील खराब हो जाए तो स्टेपनी के द्वारा गाड़ी फिर से रन करने लगती है। उसी प्रकार जीवन में स्टेपनी कैसे मतलब काम करती है? अपने जीवन में क्या है जो स्टेप प्रकृति ने कुछ स्टेपनी तो हमारे साथ लगा दी, हार्ट में भी अलग व्यवस्था कर दी है ना। हमारे सभी शरीरों में किडनी भी 2 है, फेफड़े भी 2 हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कुछ स्टेपनीज लगा दी ताकि गली रुके नहीं। ये तो भौतिक शरीर की बात। अगर हम अपने जीवन की बात करते हैं तो जो मनुष्य अपने जीवन को ठीक तरीके से संभालता उसे स्टेपनी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और जो व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण खो देता है उसे अपनी जिंदगी में केवल दुर्घटना ही झेलना पड़ती है। इसलिए हम नियंत्रण न खोएं, सदाचार और संयम की मर्यादा में जीने का अभ्यास करें, रास्ता प्रशस्त हो। नमस्ते। अनन्या जी जैन ललितपुर से उपस्थित हों और तैयार रहेंगे जो शेष हैं मंडल पुण्यादक आज विशेष बन करके 21 और 23। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। आज एक ही विशेष बन पाएंगे। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम वंदना पर जाते हैं और बहुत से लोग डोली से जाते हैं तो क्या उन्हें भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना पैदल चलने वालों को मिलता है? नमोस्तु महाराज श्री। दोनों का बराबर श्रम होता है, मेहनत बराबर होती है क्या?
पैदल वालों की मेहनत ज्यादा कि डोली वालों की? बोलो। पैदल वालों की। तो पुण्य किसको ज्यादा मिलेगा? पैदल वालों इसलिए जब तक डोली में बैठने की नौबत आए उससे पहले चलना शुरू कर दो। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज। 21 नंबर तैयार हैं? 23 भी तैयार है। मुनि द्वय के चरणों में मेरे माता पिता एवं समस्त परिवार और मंडल क्रमांक 21 के अन्य विधानकर्ताओं की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, यूँ तो हमारा परिवार एक सूत्रधार के रूप में 2015 से गुणायतन परिवार का सदस्य है, परंतु आपके पावन चरणों के मंगल दर्शन का सानिध्य पहली बार प्राप्त हुआ। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि इस संसार में भय अनेक कारणों से अकस्मात ही उत्पन्न होकर मन को अशांत और भयभीत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मन को सहज, शांत और संयमित कैसे रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर अपने आप को भयमुक्त करना चाहते हैं तो भावना योग निमित्त कीजिए। और कैसे भगाएं मन का डर, हमारा एक प्रवचन उससे सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। चलिए। नमस्ते गुरुदेव। मंडल पुण्याजक 23 नंबर के पुण्याजक प्रस्तुत करें और तैयार रहेंगे श्रीमान सिंघई रसिलवर्धन जैन जबलपुर। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे कौन से पुण्य का उदा था कि हम जा तो ग्वालियर रहे थे पर बॉम्बे से हम मंडल में आ गए। और मेरा प्रश्न नहीं, मेरी बहू का प्रश्न है। बॉम्बे से उसने पूछा है महाराज जी से कि सब काम पुरुष वर्ग करते हैं शुद्धि का, पर जो सवेरे हम देखते हैं कि मंडल शुद्धि या वेदी शुद्धि महिलाएं क्यों करती हैं? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। बाकी काम तो पुरुष करते हैं पर शुरुआती काम महिलाएं करते हैं। यही तो महिलाओं की सबसे बड़ी महत्ता है कि महिलाएं अगर भूमि शुद्धि और वेदी शुद्धि न करे तो भगवान ही ने अभी राज्याभिषेक क्या करोगे। ये शुद्धि का सौभाग्य तुम लोगों के हाथों है और ये सौभाग्य का लाभ लेना चाहिए। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे मुझे एक बात समझ में आती है कि शुद्धि के साथ श्रद्धा की बहुलता होनी चाहिए। और श्रद्धा की बहुलता जितनी महिलाओं में होती पुरुषों में नहीं होती। इसलिए पुरुषों की शुद्धि को बनाए रखने के लिए महिलाओं की विशुद्धि इसमें जुड़ती है। शायद इसलिए भी कोई भी मांगलिक क्रिया हो उसे महिलाओं के द्वारा संपन्न कराया जाता है। नमोस्तु महाराज। जबलपुर से सिंघई श्री रसिलवर्धन जी जैन उपस्थित हो, तैयार रहें। हाँ, ये बोल रहे हैं महिलाएं मांगलिक है, पुरुष मांगलिक नहीं है। गलत बोल रहे हैं ना, महिला मांगलिक है ना पुरुष कन्या मंगल है। कन्या मंगल है, कन्या मंगल। हाँ नमोस्तु तैयार रहेंगे। ओ हाँ बोलो। बरेली से सरोजी जैन नेहा गारमेंट। वो रसिलवर्धन कहाँ है? रसिलवर्धन जी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज। कहाँ? हाँ बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम जैसे सपने देखते हैं वैसे जीवन नहीं जी पाते हैं। सक्षम होते हुए भी अगर हम उस सपने को पूरा करने में बहुत समय और मेहनत भी लगाते हैं तब भी पूरे नहीं होते हैं, और अगर पूरे भी हो जाते हैं तब तक उसका पूरा मजा भी खत्म हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। हम अपने जीवन में बहुत सारे सपने करते हैं, पूरे नहीं हो पाते और पूरे होते होते जीवन पूरा हो जाता है। आपने पूछा इसके लिए क्या करें। मैं तो ये कहता हूँ सपने गढ़ो और सपनों को पूरा करने का भी प्रयत्न करो, लेकिन दिवा स्वप्न मत देखो, दुस्वप्न मत देखो। जितनी हमारी क्षमता और शक्ति है उसके अनुरूप कार्य करो। और अगर हम कोई बड़ा सपना भी देखते हैं तो उसे एक साथ पूरा करने का प्रयत्न न करें, कदम दर कदम हम चले। बड़े लक्ष्य को यदि हम छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें तो हम अपने सपनों को बहुत आसानी से साकार कर सकते हैं और अपने जीवन का विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार हाँ चलेगा अभी और बढ़ गया 7:30। श्रीमती सरोजी जैन नेहा गारमेंट बरेली मध्य प्रदेश उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमती सीता जी लधानी बक्सरा गुजरात से गुणात्मक श्रवणी संरक्षक।
शिक्षता कीजिए और हम तत्पर रहें ऐसे व्यक्तित्व को सुनने के लिए जिनको सुनकर के हम हर्षित तो होते ही हैं, उत्साहित भी होते हैं। बेहमगातन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला साहब तैयार रहेंगे, आपको बोलना है। दोनों महाराजों की जी के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, पुरानी शांति धारा छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न वाली में अस्माकम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम से क्या तात्पर्य है? महाराज जी कृपया कर हमारी शंका का समाधान। देखो, सुदर्शन महाराज की चर्चाएं कई तरीके से कई अर्थ में देते हैं। अब मैं तो ये शांति धारा कराता नहीं, जो कराते उनसे पूछो तो ज़्यादा अच्छा उत्तर मिले। सुदर्शन महाराज का अर्थ क्या है? नहीं महाराज जी, बीच में बोला। मैंने अभी कभी इस पर विचार नहीं किया, न तो मुझे याद है न मैंने उसको देखा, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। नमोस्तु। वो मैं देखूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, नमोस्तु। बोलिए। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब विधान के लिए यहाँ आते हैं तो हम वस्त्र शुद्धि, अपनी शुद्धि, मंडप की शुद्धि, पात्र की शुद्धि, जल की शुद्धि, सब शुद्धि करते हैं मंत्रों के द्वारा और जल के द्वारा। तो गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि हमने शुद्धि के वस्त्र पहने हैं और आहारचर्या के लिए आ रहे हैं तो हमारे वस्त्र खराब हो जाते हैं, तो उस वक्त के लिए क्या कोई मंत्र ऐसा है कि हम जल के छींटे डाल दें और मंत्र बोल ले तो हम शुद्ध हो जाए? उस समय का एक ही मंत्र है, संतोष रखो, अनुमोदना करो। और गुरुदेव, अगर भाव है मुनि को आहार देने का तो क्या करें? उस समय गली निकालना ठीक नहीं। नमस्ते गुरुदेव के सचिव अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, जिनको सुनकर के हम प्रसन्न तो होते ही हैं, उत्साह वर्धित होते हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन करें ऐसे अध्यक्ष महोदय जी का और इनकी वाणी सुने। तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी चिद्रूप जी अपने प्रश्न के साथ। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय जय। बोलिए समस्त आचार्य संघ की जय जय। तो आज के शंका समाधान के जुड़िए और जोड़िए रंगारंगी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मेरा भी तो अभिनंदन कर दो। ये हुई ना बात। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जुड़िए और जोड़िए, मैं इसमें थोड़ा बहुत डिटेल में गया और अभी इन दिनों नहीं, कई दिनों से मैं ये पुस्तक जो संयम स्वर्ण महोत्सव में आचार्य श्री पर निकली थी, इसको मैंने कई बार पढ़ा। ये अगर आपको मिले तो जरूर पढ़ना। समन परंपरा संप्रवाहक, ये किताब है, पुस्तक, जिसमें आचार्य श्री की जीवनी पर कई घटनाएं लिखी हैं जो कि आपके सारे रोम रोम में वो ऊर्जा पैदा कर देती हैं जिसकी आपको जरूरत है, हम सबको जरूरत है। और मैं जैसे बता रहा हूं आपको, इससे मैंने कई बार पढ़ा और जुड़िए और जोड़िए का अर्थ मुझे समझ में आया। वो अर्थ समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैंने जोड़ी है बात। जोड़ी नहीं है बात, ये है ऐसे करें अनुग्रह। सन 1980 सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी, मध्य प्रदेश में एक दिन आहार के पूर्व एक श्रावक आचार्य श्री जी की शरण में आया और अपनी गरीबी की व्यथा सुनाकर खूब रोया। आचार्य श्री जी करुणा से भरकर बोले, अच्छा इतना परेशान हो, ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। किसको? एक गरीब आदमी को जो रोया, मेरे बहुत हालत खराब है, उसको कह रहे हैं आचार्य श्री, ऐसा परेशान हो, ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। वह भी पूर्ण समर्पित भाव से जी महाराज कह के चला गया। जब पेट में खाने को नहीं तो दान कहां से करूंगा? जब पेट में खाने को ही नहीं तो दान कहां से करूंगा? वहीं पास में कुछ नवदीक्षित साधुगण बैठे थे। उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि आचार्य यदि चाहते तो किसी सेठ से कुछ रुपया दिलवा सकते थे, पर उन्होंने तो और दान का ही बोल दिया। माने महर्षि संघ में महर्षि लोग थे, उन्हें से यार क्या बात है, और उनके बड़ी बेचैनी हो गई। जब उन्होंने दोपहर में जब कक्षा शुरू हुई तो महाराजों ने प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी, जैसे दया किस पर करनी चाहिए आदि आदि।
आचार्य जी बोले, आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों को क्या हो गया? एक महाराज जी ने कहा, आचार्य जी आहार के पहले एक गरीब व्यक्ति आया था। इतना ही बोल पाया, ज्यादा तो कैसे बोले। तो आचार्य जी की बात समझ में आ गई, बोले अच्छा अच्छा, आप सब तो गरीबों के मसीहा हो, आप सब तो गरीबों के मसीहा हो, और हम क्या दुश्मन हैं? वे आगे बोले, तो क्या दूसरे की जेब से पैसे निकलवा कर दे देता, दूसरे की जेब से पैसे निकलवा कर दे देता। पिच्छी या मंत्र से गरीबी हटती होती, क्या लिख रहे हैं, पिच्छी या मंत्र से गरीबी हटती होती तो सभी गरीबों को कर दो अमीर। नहीं, पर ऐसा होता नहीं। कौन बोल रहे हैं? आचार्य जी बोल रहे हैं। नहीं, पर ऐसा होता नहीं। ध्यान रखना, अमीर होने का बीज बोए बिना अमीरी आ नहीं सकती। अमीरी का बीज बोए बिना अमीरी आ नहीं सकती। अतः पुण्य बढ़ाओ, अतः पुण्य बढ़ाओ। 6 माह बाद वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया और बोला, महाराज मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। प्रतिदिन जो आता है मैं उसमें से अवश्य कुछ दान करता हूं। 2 रोटी भी होती तो मैं एक टुकड़ा पक्षियों को डाल देता हूं। आचार्य जी आपका नियम ठीक से चल रहा है। कितनी बड़ी बात बताई है ये। मैं इसमें इतने सारे ऐसे बातें हैं लिखी है, पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक गरीब व्यक्ति से आचार्य जी कह रहे हैं, कौन? दादा गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी, दादा गुरुजी कह रहे हैं। और आचार्य जी से बढ़कर मैं तो किसी को नहीं मानता, तो मैं कहता हूं उनसे आप लोग को कुछ सीखना है। दान, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ। कहां बढ़ाओ? शाश्वत क्षेत्र में बढ़ाओ। इससे बड़ा क्षेत्र कोई नहीं है अपने जैन धर्म में। अपने जैन धर्म में इससे बड़ा क्षेत्र ही नहीं है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के कण कण में पुण्य छिपा है। तो आपसे कहना है, जुड़िए और जोड़िए। आप सोचते हो मंत्र से गरीबी हटेगी? अरे भाई, अब पुण्य करोगे तो पुण्य आएगा। जैसा कर्म बांधोगे वैसे कर्म आएंगे, और कर्म ही नहीं बांधोगे अच्छे, तो अच्छे चीजें कहां से मिलेंगी? तो मैं आपसे कहता हूं कि ये नहीं कहना कि मुझे ये चाहिए इसलिए पुण्य करो, वो तो अपने आप ही मिलेगा। पर पुण्य करो, दान करो, और कहां करो? बोलो लता बहना, कहां हो? कहां दान करो? जोर से बोलो ना, कहां दान करो? गुणायतन, 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 बोलिए जोरों से, गुणायतन, जोड़ायतन, गुणायतन। जय जिनेंद्र। अभी विनोद जी ने बहुत अच्छा संदर्भ सुनाया। बहुत अच्छी बात है सबको जोड़ने और जुड़ने की बात की, जुड़ना ही चाहिए। पर एक घटना मुझे याद आ गई। एक सेठ के दरवाजे पे एक भिखारी आए। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें भीख क्यों मांग दूं, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? बोले, मैं तुमसे भीख मांगने आया ही नहीं। भिखारी कहता है, मैं तुमसे भीख मांगने आया नहीं। बोले, क्यों आए? बोले, मैं तुम्हें सीख देने आया हूं। मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सीख देने आया हूं। बोले, कौन सी सीख देने आए हो? बोले, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, भैया जीवन में कुछ करना है तो दान दो, दान दो। मैंने दान नहीं दिया तो मेरा ये हाल हो गया, तुम अपना देख लो। तो भिखारी की भीख नहीं, सीख है। समझ गए? दानम दुर्गति नाशनम, ये बहुत अच्छी बात यहाँ रखी गई है। ये पुण्य का बीजारोपण है, वो धन का व्यय नहीं। इसलिए अपने जीवन में जो भी धन है, अच्छे साधन है, इनका हमेशा सदुपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अब मुझे पता लगा कि विनोद जी थोड़ा पढ़ते भी हैं। बहुत जी हर दिन उसके रात में 10 भी बज जाएंगे तो 10 मिनट इसको जरूर पढ़ना। बहुत सुंदर, बहुत उसके पूर्व 16 और 17 बीच में है। और 18 तारीख की सुबह जो मंदिर बन रहा है, पंचायतन सैनिक, अद्भुत मंदिर, जिसे देखने पूरा विश्व आएगा और वाह वाह करके थकेगा नहीं। उस मंदिर में अंतिम शिला के रूप में अमलासार शिला स्थापित होनी है। मैं पहले बताया गया, अमलासार यानी मंदिर की आखिरी शिला।
3 मंदिरों में रखी जानी 18 तारीख को, और इस हिसाब से देखा जाए तो 18 तारीख को गुनायतन के पंचायतन शैली के 5 मंदिर पूर्ण हो जाएंगे, केवल इंटीरियर बचेगा। ये कार्य की तेजी और तत्परता का द्योतक है, और ये अंतिम शिला अर्थात मंदिर की पूर्णता का द्योतक है। जिन्हें भी यह सौभाग्य मिलेगा वो भाग्यशाली होंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आकर अपना निवेदन रख रहे हैं, अभी 2 दिन बाकी है, जिसके भाग्य में वो होगा। और मैं यही चाहूँगा कि कोई इसमें पीछे न रहे, ताकि ये सौभाग्य के क्षण हर कोई पा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। चिद्रू भाई का नंबर कल आएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।